हेलो, 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 नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम कीर्ति है और मैं वीडियोज़ में प्रेगनेंसी टिप्स शेयर करती हूँ अपनी प्रेगनेंसी जर्नी से रिलेटेड भी। मेरा आज का ये वीडियो होने वाला है क्योंकि मेरा जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर का जो एक्सपीरियंस रहा है हेमाटोमा का, वो मुझे शेयर करना था। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी वीडियो बनाऊँगी, ऑल्दो कई बार ऑफ़िस का काम हो जाता है, कई बार कुछ तो हो नहीं पाता था। बेसिकली मैं काफ़ी टाइम से ट्राई कर रही थी प्रेगनेंसी के लिए, कंसीव करना चा कंसीविंग के लिए, बट बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि मेरे 2 मिसकैरेजेस हो चुके थे। क्योंकि जब पहली बार कंसीव हुआ था, तो मुझे पता नहीं था बिकॉज़ मैं जिम वगैरह कर रही थी और कॉफ़ी वगैरह भी मैं रेगुलरली ब्लैक कॉफ़ी वगैरह पीती थी और मुझे उस सिचुएशन में पता नहीं था क्योंकि मेरे पीरियड्स आगे-पीछे होते थे। जब सेकंड टाइम मुझे प्रेगनेंसी हुआ और फिर होने के बाद शायद उस टाइम पे भी मुझे हेमाटोमा था और मुझे उस टाइम पे भी कुछ समझ में नहीं आया, तो मैं ये सोचती थी कि मेरा वो रेगुलर साइकिल है और माइट बी रेगुलर साइकिल के चलते मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। जब मेरी तबीयत बहुत बिगड़ने लगी, तब मुझे पता चला कि ये एक हेमाटोमा है जो जिसकी वजह से जो फीटस है उसका प्रॉपरली ग्रोथ नहीं हो पाया, वो फ्लश आउट हो गया था। और जब जब मैंने अपना क्योंकि मुझे बहुत टाइम लगा इन सब चीज़ों से रिकवर करने के लिए, तो फिर फाइनली मैंने सोचा कि नहीं भई, लेट्स ट्राई, देखते हैं क्या होता है। तो जुलाई का मंथ था शायद, मुझे मतलब जुलाई के मंथ में ही मुझे कंसीव हुआ था और मेरा मतलब उससे पहले जस्ट मैंने कुछ मेरे डिले हुआ था मेरा साइकिल, तो मैंने टेस्ट वगैरह किया तो एक नॉर्मल कुछ आया नहीं, तो मुझे लगा कि नॉर्मल होगा, कुछ नहीं है। और मेरा साइकिल डिले हो गया, 1 मंथ हो गया, 2 मंथ हो गया। फिर मैंने सोचा कि चलो भई मैं टेस्ट करती हूँ, टेस्ट किया, पॉज़िटिव आया, सब कुछ ठीक है, हैप्पी हैप्पी मोमेंट सो कॉल्ड। तो फिर आफ्टर दैट उसके बाद क्या हुआ कि मुझे स्पॉटिंग आनी हल्की-हल्की शुरू हो गई। तो स्पॉटिंग के चलते हुए मैंने बिल्कुल देरी नहीं की। सबसे पहले जिस डॉक्टर को मैं कंसल्ट कर रही थी, उन वहाँ पर मुझे प्रॉपरली टाइम ना मिलने की वजह से मैंने नोएडा में न्यूमेड दिखाना शुरू किया। जो क्योंकि मेरा जो सक्सेसफुली ट्रीटमेंट हुआ है वो डॉक्टर पिंकी सिंह के थ्रू हुआ है, क्योंकि उन्होंने इमीडिएटली मुझे रेफ़र किया कि भई स्कैन होना चाहिए, स्कैन किया गया, तो फाइनली और हार्ट बीट थी और फ़ीटस भी दिख रहा था। तो डॉक्टर ने बोला कि हम रिस्क तो नहीं लेंगे बट वी विल ट्राई, हम कंटिन्यू करेंगे अगर ये कंटिन्यू हो जाता है। उन्होंने मुझे काफ़ी मेडिसिन्स दिए और एवरी वीक मुझे अल्टरनेट इंजेक्शन लगता था और मुझे प्रोलॉन्ग सिचुएशन में सिटिंग में बिल्कुल मना कर दिया गया था। डॉक्टर ने मना कर किया था कि आप बिल्कुल भी पैर सीधे करके नहीं बैठोगे। बट सबसे अच्छी बात ये थी कि हेमाटोमा में टेंशन तो हो रही थी क्योंकि फ़ीटस बिल्कुल चीख और हार्ट बीट भी ठीक थी, हार्ट बीट आ चुकी थी। माइल्ड मतलब स्पॉटिंग थी, तो और डॉक्टर ने स्पॉटिंग को रोकने के लिए मेडिसिन दी और मेडिसिन देने के बाद पैर में पिलो वगैरह लगा कर के लेटी थी। बस मेरे माइंड में एक ही चीज़ रहती थी, बस किसी भी तरह ये कंटिन्यू हो जाए, सारी चीज़ें ठीक हों। और डॉक्टर ने रेगुलर स्कैन कराए थे जब तक कि उनको बिल्कुल कॉन्फिडेंट डॉक्टर मेरी जब तक कॉन्फिडेंट नहीं हो गई, वो कंटिन्यू मेरे स्कैन करवाती थी कि बेबी का ग्रोथ कैसा है, हार्ट बीट कैसा है, कोई इश्यू तो नहीं है। और फीटल हार्ट भी करवाया था डॉक्टर ने। तो आई मीन मेरा ये जर्नी अच्छे से गुज़रा और थैंक्स टू गॉड कि मेरा मतलब ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू हुई और मैं भी बहुत टाइम से ट्राई कर रही थी, मैं सोच रही थी कि कब मैं ब्लेस होंगी तो उस चीज़ के लिए, क्योंकि मदरहुड एक जर्नी एक ऐसा होता है अपने आप में भी, हर किसी का ड्रीम होता है कि भई हाँ, एक मदरहुड का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, वो हर हर लेडी चाहती है कि वो एक्सपीरियंस को अपना शेयर करे लोगों के साथ और चाहे कि भई वो माँ बने, राइट? तो ये थी मेरी हेमाटोमा की जर्नी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।